तीन सगे भाई घर से निकलते हैं कि रास्ते में तेज रफ्तार डंपर की जद में आते हैं। तीनों भाई थे जो घर चलाते थे, ड्राइवर था वो मौके पे ही भाग गया और उसे रगड़ता हुआ ले गया। ये तो मर गया तो ये की लात कट गई है, तो भी वही जिंदगी मौत की कश्मोकश में पड़े हुए वहाँ पर। बहुत बड़ा सान्या है। भाई जो हैं वो बहनों के सर का ताज होते हैं। आपका भाई इस दुनिया फानी में नहीं रहा, दो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। क्या वाकया हुआ था मेरी? वो आ रहे थे और बस के नीचे चले गए, उसके नीचे दब गए। हमें खबर ही बाद में आई, हमें क्या पता। वो तो घर से आ रहे थे, रोजगार करने आ रहे थे घर के, बस उन्हीं के ऊपर घर उन्हीं के ऊपर हमारा चल रहा था। ये भाई देख ले, ये हमारे भाई हैं, इनके सारे बस वो बेचारे तीनों भाई थे जो घर चलाते थे मिल के। अब वही अस्पतालों में पड़े, बताए तो एक तो चला गया मौके का, दूसरे ये कैसे संभालेंगे। जो आपका भाई इस दुनिया फानी में नहीं रहा, आखिरी दफा क्या कह के आपसे गया, कब मुलाकात हुई? बस आखिरी दफे वो अपने कारोबार से आते थे, कारोबार से चले जाते थे, हमसे मिल के चला गया था। लेकिन हमें वो नहीं पता था सवेरे क्या होना है। मिल के गए तो आपा में जा रहे हूँ, बस ये बात मेरे से कही थी, वो चला गया था बस, और तो मेरे से कोई बात नहीं की। आपने जब अपने भाई को खून में लथपथ देखा तो दिल पे क्या गुजरी उस वक्त? मैं तो भाई वहाँ, मेरे तो इतना हौसला ही नहीं था जो मैं वहाँ जाती ना। मैं हॉस्पिटल गई, मेरे बच्चों ने उनको देखा, मेरे तो ऐसे हो गया था जैसे मेरी पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं तो इतना हौसला ही नहीं था जब मैं उनको देख के आती। मेरे घर पे जब उनका जनाजा आया तो जब मैंने देखा है। दुनिया फानी से आपके मामू चले गए? जी हाँ। ठीक है। और बाकी मामू इस वक्त हॉस्पिटल में? जी, जो इस टाइम हॉस्पिटल में है वो तो स्टेबल है ही नहीं, और वो वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़े हुए हैं। जो घर के कफील थे, सरबराह थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। पर मेरी वज़ीर आज़म से और मरीम नवाज़ साहिबा से यही अपील है कि आके मेरे मामूओं को एक दफ़ा देखें कि उन पर क्या क़यामत टूटी हुई है और हमारी नानी का घर कैसा बिखर गया है। प्लीज़ हमारे मामूओं पे आके रहम करें और उनसे यही इल्तिजा है कि आके देखें कि हमारे मामू कितनी तकलीफ़ में, वेंटिलेटर पे लेटे हुए कितनी तकलीफ़ झेलें। कम से कम उनका इलाज ही प्रॉपर करवा दें, उनका अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा दें, जिससे हमारे कम से कम मामू इलाज से बेहतर हो जाएँ। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि आपकी मामू से आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई थी? तकरीबन एक हफ़्ता पहले मेरे कज़न की शादी में हुई थी मुलाकात। एक हफ़्ते बाद मुझे उनकी डेथ की खबर मिली है कि वो एकदम एक्सपायर हो गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ हुआ तो ये हादसा क्या हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये जो डैम्पर था ये किस कंपनी का था? ये LWMC का था। LWMC का? जी जी बिल्कुल। ठीक है। उसकी टक्कर से ये निकली जी, उनके साथ टक्कर के साथ उनका ये वाक़या पेश आया है। तो वो जो ड्राइवर था वो मौके पे ही भाग गया और उसे रगड़ता हुआ ले गया। और जो मेरे मामू थे वो इतने शदीद ज़ख्मी हुए थे कि वो ब्लड में भरे हुए थे तीनों मामू, और वो मौके पे एक मामू की डेथ हो गई। जो दूसरे मामू हैं उनका एक बाजू और एक टांग काट दी गई है और वो इतनी शदीद तकलीफ में है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप जाके हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल वाले उनकी कोई इतनी ख़ास केयर नहीं करें और हमें मिलने नहीं देते। जब हम जाते हैं तो मेडिसिन भी हमसे महंगी से महंगी बाहर से परचेज़ करवाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा से मेरी अपील है कि प्लीज़ एक दफ़ा आके इनकी मदद करें, हमारे साथ ताउन करें। कम से कम इस दुख, इस गम के मौके पे हमारे साथ शरीक होकर देखें कि हम कितने टूटे हुए हैं। नाज़रीन, ट्रक की जद में आने वाले तीनों भाई जो थे, उनके बड़े भाई जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दुख बहुत बड़ा है क्योंकि आप पर एक क़यामत बरपा हुई है। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। क्या वाक़या हुआ था जनाब? भाई वो तो घर से निकले काम के लिए, काम करते हैं घर सुबह 9 बजे। ठीक है। घर से निकले, उसके बाद खबर आई जी वो डंपर से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं गया हूँ तो वहाँ पे वो एक यानी कि मौके बहुत हुआ था। ठीक है। और दो जो वो जख्मी हालत में पड़े थे उनको तो अस्पताल लेके गए और वो बहुत बुरी हालत में थी और मेरे घर का सहारा थे। मैं आपको पालते थे, उनकी वजह से घर का हिसाब चलता था। और एक तो मर गया तो ये की लात कट गई है, तो भी वो जिंदगी मौत की कश्मोकश में पड़े हुए वहाँ पर। और अस्पताल वाले मेडिसिन बाजार से लिख के दे रहे हैं, वो महंगी है। जो अमला जो है वो अंदर मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं जी, वो खर्चा दो तो मुलाकात करो उनसे। हमारे अपने खाने के लाले पड़े में भाई, हमारा तो सब कुछ उजड़ के बर्बाद हो गया। तो ये भी आपके भाई हैं? ये भी भाई है मेरे। बच्चों की रोटी कमाता था, मेरी आँख में बूढ़ा चला गया तो मेरी आँख जो खराब ज़ाया हो गई है, मुझे इससे नज़र नहीं आता है। तो मैं अब काम करने का जोगा नहीं है, मेरे मतलब अंदर वो हिम्मत नहीं है। दूसरी आँख भी मुझे ख़राब होने को हो रही है, उससे मुझे नज़र नहीं आता। मेरा भाई जो था चला गया, अब लोग बर्बाद हुआ भाई।
हमारे पता कराई है, अपना बर्बाद हो चुकी है। हमारे दूसरे भाई वो बस पकड़े पड़े हुए, अब उनकी अब तो दुआ मांगते ना, उनको जिंदगी से सेध दे दे। एक तो भाई चला गया है, इनके लिए दुआ मांगते ना भाई, इन दोनों भाइयों को सेध दे दे। तो हम क्या बताओ, हमारे क्या पुत्र हम किराए पर रहते हैं, अब अपना किराया खर्च करेंगे, भाइयों को देखेंगे कि लोग क्या रोटी खाएंगे, क्या करेंगे। उनका इलाज अब कैसा चल रहा है भाईजान? अभी तो नहीं हुई, एक की रात कट गई है, उसका फारिग अभी तक वो होश में नहीं है। दूसरा ये उसके भी कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, मसाने का मसला है, पित्ते का मसला है उसका। वो दोनों का यानी कि जिंदगी मौत की कश्मोकश में है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिब? मरियम नवाज से ये कहूँगा हमारे पे कोई रहम करें, अस्पताल के अमले को कुछ कहें। हैं हमारे घर तो इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। जो हमारे घर के सहारा जो हमको चला रहे थे वो ही नहीं, उनका इलाज हो रहा है, उसके ही पैसे हमारे पास नहीं है।